छोटे से गांव में एक मिट्टी के कच्चे घर में रहने वाला राहुल बचपन से ही मुश्किलों से घिरा हुआ था। जब वह सिर्फ 6 महीने का था तभी उसके पिता का निधन हो गया। उनके पिता एक मजदूर थे जो बीमारी के इलाज के अभाव में चल बसे। उनके जाने के बाद राहुल की मां सरला देवी पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। गांव वालों की झिड़कियों और तानों के बीच उन्होंने लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा, बर्तन धोकर अपने बेटे को पाला। सरला हर दिन सुबह से शाम तक दूसरों के घर काम करती ताकि राहुल को 2 वक्त की रोटी मिल सके। मगर राहुल शुरू में जिम्मेदार नहीं था। वह अक्सर खेल कूद में लगा रहता, स्कूल भी कभी कभी ही जाता। मां की मेहनत और हालात की गंभीरता को वह समझ नहीं पाया था। कई बार पड़ोसी ताना मारते, सरला, तेरा बेटा तो निकम्मा निकलेगा, पढ़ाई का कोई शौक नहीं, ऊपर से तेरे ही सिर पर बोझ बना है। सरला चुपचाप सब सहती रही। लेकिन एक दिन राहुल की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। एक दिन पड़ोस में एक औरत ने गुस्से में कहा, यह लड़का अशुभ है, इसके पैदा होते ही इसका बाप मर गया, अब मां को भी खा जाएगा, ये बोझ है, बोझ। राहुल उस समय पास ही खड़ा था और यह सब सुन रहा था। उसकी रग रग जल उठी। पहली बार उसने देखा कि उसकी मां की आंखों में आंसू थे, थकावट, दर्द और बेबसी से भरे आंसू। उस रात राहुल सो नहीं पाया। वह बार बार सोचता रहा, क्या मैं सच में बोझ हूं? क्या मेरी वजह से मां रोती है? अगली सुबह राहुल जल्दी उठ गया। उसने मां से कहा, अम्मा, आज से मैं बदल जाऊंगा। आप देखना, एक दिन मैं ऐसा बनूंगा कि सब गर्व करेंगे। उस दिन से राहुल ने कसम खा ली कि वह पढ़ाई में दिल लगाएगा और मां का सहारा बनेगा। वह सुबह सुबह अखबार बांटने लगा, शाम को चाय की दुकान पर बर्तन साफ करता और रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। मां की आंखों में अब आंसू नहीं, आशा दिखने लगी थी। कभी कभी पेट भर खाना भी नहीं होता था, लेकिन राहुल की भूख से ज्यादा उसकी मेहनत जिंदा थी। वह स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ता, गांव के समझदार लोगों से किताबें मांगकर पढ़ता। उसे लगता कि उसके पापा की मौत किसी बीमारी से हुई जो शायद इलाज से बचाई जा सकती थी, और तभी उसके मन में यह सपना जन्मा कि वह बड़ा होकर एक ऐसा अस्पताल बनाएगा जहां किसी गरीब को इलाज के बिना मरना न पड़े। 12वीं पास करते ही राहुल ने एक छोटी नौकरी पकड़ ली, एक किराना दुकान पर हिसाब किताब रखने की। वहां से उसने थोड़े थोड़े पैसे जमा करने शुरू किए। इन पैसों से उसने अपनी पढ़ाई के लिए कोचिंग की किताबें खरीदी और धीरे धीरे यूपीएससी की तैयारी शुरू की। वह दिन में नौकरी करता और रात को पढ़ता। कई बार थक कर चूर हो जाता, लेकिन जब भी वह मां को देखता उसका हौसला 2 गुना हो जाता। मां अब भी दूसरों के घर काम करती थीं, लेकिन अब उनके चेहरे पर गर्व की हल्की मुस्कान रहती थी। राहुल ने पहली बार में परीक्षा पास नहीं की, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दूसरे प्रयास में भी वह असफल रहा, लेकिन तीसरे प्रयास में उसने बाजी मार ली। राहुल एक आईएएस अधिकारी बन गया। उस दिन पूरा गांव उसे देखने उमड़ा। वही लोग जो कभी उसे बोझ कहते थे, आज उसे माला पहनाकर गले लगा रहे थे। मां के चेहरे पर आज गर्व की वो चमक थी जो सालों से कहीं दब गई थी। लेकिन राहुल का सपना सिर्फ यहीं तक नहीं था। आईएएस बनने के बाद उसने अपने पिता की याद में एक मुफ्त अस्पताल बनवाया, स्वर्गीय मोहनलाल मेमोरियल हॉस्पिटल। इस अस्पताल में कोई भी गरीब बिना पैसे के इलाज करा सकता था। वहां बच्चों के लिए मुफ्त वैक्सीन, औरतों के लिए विशेष देखभाल और बुजुर्गों के लिए दवाइयां उपलब्ध कराई गईं। राहुल ने अस्पताल के उद्घाटन समारोह में कहा, मेरे पापा इस देश के उन लाखों लोगों की तरह थे जो सिर्फ इलाज न मिलने की वजह से मर जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी और का पिता मेरी तरह छिन जाए। आज राहुल सिर्फ एक आईएएस अधिकारी नहीं, एक मिसाल बन चुका था। उसकी मां ने उसे जिंदगी दी और राहुल ने उस जिंदगी को एक उद्देश्य दिया। गांव के उसी मोड़ पर अब एक बोर्ड लगा है, बोझ नहीं, वह तो वरदान था। अगर आपको राहुल की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो ऐसे ही और भी सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल इंस्पायर विद सपना को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगली प्रेरणादायक उड़ान आप मिस न करें। इंस्पायर विद सपना, जहां हर कहानी एक नई उम्मीद देती है।